हर हर महादेव। आज की रीडिंग में महादेव, गणेश जी, गुरु जी सब आए हैं आपको ब्लेसिंग देने के लिए। सबसे पहले आप हर हर महादेव लिख दीजिए, ताकि ये रीडिंग जो है, आज भोलेनाथ खुद आए हैं आपको मैसेज देने के लिए कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ जो है कैसे कर सकते हैं। ऐसा क्या चीज है जो आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, है ना। अगर बढ़ भी रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाते हो, फिर, है ना। फिर आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, हो जाता है। फिर थोड़ा सा फ्लो आता है लाइफ में, फिर रुक जाते हो। तो ये आज की रीडिंग में यही है कि अब देखते हैं महादेव हमें जो है क्या बताना चाहते हैं। तो जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं, जितने भी हमारे आसपास की नेगेटिविटी है हमसे कोसों दूर चली जाए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी आपको ये मैसेज देना चाहते हैं महादेव कि ना, आप आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप मतलब कि ना दूसरों की एनर्जी कैच कर रहे हो आप। ठीक है, ये भी हो सकता है कईयों के साथ। जैसे आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको भी उनकी एनर्जी जो है अटैच हो जाती होगी। जैसे कोई डिप्रेशन में है, किसी ने आपको बता दिया आके कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो आपकी एनर्जी भी जो है लो हो जाती होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है महादेव जो है आपकी तरफ जो है देख रहे हैं, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि मेरी ब्लेसिंग है तेरे साथ। लेकिन ना, जैसे गुरुजी का हमारा था ना कि निंदा चुगली नहीं करनी है। ठीक है, आप आपका माइंड ना चारों तरफ चल रहा है। ठीक है, एक जगह फोकस नहीं लग रहा मुझे। मतलब होता है ना, एनर्जी फैली फैली सी होती है कि एक जगह ध्यान नहीं जा रहा, चारों तरफ दिमाग घूम रहा है, इधर भी उधर भी। तो गुरुजी कह रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी को सबसे पहले जो है बैलेंस करो। ठीक है, जैसे ही आप बैलेंस करोगे, आपके काम जो है बनने जो है शुरू हो जाएंगे। और गुरु जी भी कहना चाहते हैं कि जितने आप बाहर से दिखते हो ना, मतलब अपने आप को बाहर की तरफ जो है ज्यादा आपने अटैचमेंट दे रखी है, ज्यादा मतलब लोग मतलब कईयों का इंटरेस्ट होता है ना जानने के बारे में या जो भी है। तो गुरु जी कह रहे हैं वो मत करो आप अपने आपका अभी जो टाइम है ना वो अंदर झांकने का है। ठीक है, आप अपने मन में झांको कि ऐसा क्या चीज है, ऐसा क्या मैं ऐसे पूरे रूटीन वर्क में ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरी एनर्जी इतनी लो क्यों हो रही है, या मैं अपनी लाइफ में जो है आगे ग्रोथ जो है नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरुजी आपको ये बताना चाहते हैं, एक तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन में रहते हो हमेशा। ठीक है, हमेशा जो है कई लोग कंफ्यूजन में रहते होंगे, मतलब डबल माइंडेड जिसे कहते हैं। तो आप ना कंफ्यूजन से जो है पहले, सबसे पहले जो है बाहर निकलो। गुरुजी कह रहे हैं, गुरुजी ये भी कह रहे हैं कि महादेव की आप अपने मन की आंखें खोलो। जैसे हमारे भोलेनाथ हैं। ठीक है, जैसे हमारे भोलेनाथ है ना, तो वो क्या करते हैं, भोलेनाथ जो होते हैं हमेशा मेडिटेशन में बैठे रहते हैं ना, और आंखें बंद करते हैं और अपने अंदर झांकते रहते हैं। तो और पूरे संसार का उनको पता लगता रहता है। तो गुरुजी कह रहे हैं आपको भी सब कुछ पता लगेगा। जैसे ही आप अपने मन में झांकोगे ना, आपको खुद ही पता लगने लग जाएगा कि भाई भाई यहाँ मैं ये चीज गलत कर रहा हूँ, यहाँ मैं ये चीज गलत कर रही हूँ। कुछ भी मतलब कि आपको खुद ही ना खुद अंदर से ना, अंदर से एक आवाज आएगी कि मतलब कि ये तरीका गलत है या ये है। अगर आप किसी से ज्यादा गॉसिप कर रहे हो, किसी की निंदा चुगली ज्यादा कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आपको पता नहीं चल रहा। आप उसके कर्मा जो है क्लियर कर रहे हो, जिसकी निंदा चुगली वगैरह कर रहे हो उसके कर्मा तो क्लियर होते जाएंगे और आपके वो बर्डन चलता चढ़ता चला जाएगा। तो कई को का ये भी एनर्जी लग रही है कि ना बात करो, लेकिन इतना भी मत करो। ठीक है, जो आपकी एनर्जी को लो कर दे, जो आपकी एनर्जी को लो करते हैं ना, उनके उनसे ना बात करना जो कई बार होता है हम बंद नहीं कर सकते, कम कर दो आप। ठीक है, गुरुजी जो है आपको ये बताना चाहते हैं, क्योंकि ना आपको गुरुजी कह रहे हैं मैं देखो आपको ना हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में लाना चाहता हूँ। इस एनर्जी में आने के बाद पता है क्या होता है, इस एनर्जी में आने के बाद ना आपको अंतरात्मा आपको बता देगी कि सामने वाला आपसे सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। आपको इंट्यूशन हो जाएगी, है ना। कौन आपका फायदा उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा, कौन आपकी ग्रोथ में जो है आपकी ग्रोथ नहीं चाहता, लेकिन बाहर से दिखा रहा है हाँ हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया, और अंदर से वो उनको जेलस है बहुत ज्यादा। तो गुरुजी कह रहे हैं कि आप बैलेंस एनर्जी में नहीं आ रहे ना अभी तक। और कई लोग जो पूछ रहे हैं ना कि अभी तक भी मेरा कर्मा ही नहीं खत्म हो रहा,
कईयों को ऐसा लग रहा है शायद कौन से कर्म ऐसे किए थे मैंने जो मैं अपनी लाइफ में मतलब ग्रोथ नहीं हो पा रही, हर चीज में ब्लॉकेज दिख रही है। तो गुरुजी कह रहे हैं तुम्हारा जो भी टाइम अभी जिसको भी ब्लॉकेज लग रही है ना, वो पास्ट टाइम का है तुम्हारा। ठीक है, अगर ऐसा फील हो रहा है तो ये बात बिल्कुल सही है कि पास्ट एनर्जी आपके हावी हो रही है आपके ऊपर, और पिछले जन्म का कुछ कर्मा होता है जो हमारा पेंडिंग होता है, जो गुरुजी जो है काटते हैं। तो गुरुजी कह रहे हैं आपको वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, दुनिया हर एक खुशी जो है आपको दी जाएगी, जो भी आप लाइफ में चाहते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी मन की आंखें जो है खोलनी है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन पावर को जो है स्ट्रॉन्ग करना है। और ना, इंट्यूशन पावर मैंने आपको बताई दी, थोड़ा सा अपने में रहो, है ना, मेडिटेशन किया करो, इतने अच्छे दिन चल रहे हैं। और गुरुजी आपको कहना चाहते हैं महादेव देखो मैं आपको क्राउन पहनाने आया हूँ। ठीक है, लेकिन आप क्राउन पहनने जैसे हमारी पोजीशन भी तो होनी चाहिए ना, तभी तो पहनेंगे। वो पूरा जज करते हैं हमें भी किस किस को पहनाना है, किसकी लाइफ में अब खुशियां ही खुशियां देनी है, कि वो डिजर्व भी तो करे ना। क्योंकि जिसने स्ट्रगल देखी होगी लाइफ में, है ना, सब चीजों का एक्सपीरियंस ले रखा होगा, उनको लगता है उनके पास कर्मा गुरुजी कहते क्लीन हो गए हैं, तो वो उनको जो है गुरुजी जो है लाइफ में आगे ग्रो देते हैं। जरूरी नहीं हर एक के पास्ट कर्मा इतने हैवी होते हैं, कईयों के हल्के लाइट भी होते हैं, कईयों के होते भी नहीं है। वो कईयों को देखना वो लाइफ में आप सोचोगे यार इसकी लाइफ तो हमेशा अच्छी चलती रहती है, कुछ उथल पुथल नहीं है, कुछ नहीं है, तो समझ लो उसका पास्ट कर्मा जो है बिल्कुल क्लियर है, बढ़िया है। तभी वो उसकी लाइफ जो है स्मूथ चल रही है और अच्छी चल रही है। उसको मतलब कि ना लाइफ में कुछ भी करेगा ना, वो ग्रोथ ही ग्रोथ जो है होती हुई चली जाएगी। गुरुजी कह रहे हैं मैं तुझे कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू देने वाला हूँ, और आप खुश मतलब तैयारी कर लो, खुश हो जाओ। लेकिन ये तभी होगा जब आप इस एनर्जी में आओगे, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं जैसे मेरे बच्चे जो है ना ऐसे फ्लावर की तरह खिले, है ना। गुरुजी बताना चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं ऐसे फ्लावर की तरह खिले, क्योंकि हम गुरुजी की संगत है ना, गुरुजी को मानते हैं, सबको मानते हैं, है ना। तो गुरुजी ये कह रहे हैं कि आपको ग्रोथ अगर लाइफ में चाहिए तो आपको ये सब विक्ट्री जो है दी जाएगी। फिर आपको ये मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आप में एक मैजिकल पर्सन बन जाओगे कि आप जो भी सोचोगे वो आपका जो है पूरा होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, प्रत्यंगा माँ की माँ काली का रूप है, उनकी स्वरूप आया है, ये आपको जो है जीत दिलवाएगा। तो गुरुजी आपको ये बताना चाहते हैं कि अपने पे जो है तू विश्वास किया कर और अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़। और ये जो माइंड जो इधर उधर मतलब चारों जगह फैला हुआ है, मतलब कि एनर्जी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस जिसके साथ हुई मतलब कि ध्यान कहीं और है। ये भी हो सकता है कईयों का, देखो बोलते कुछ और होते होंगे, माइंड में कुछ और होता होगा, ऐसे कुछ चल रहा होगा, मतलब बैलेंस की एनर्जी दिख रही है मेरे को ना, समझ में आ रही है कि तो गुरुजी कह रहे हैं अपनी एनर्जी कईयों की ऐसा फील हो रहा होगा उनको, है ना। तो गुरुजी कह रहे हैं कि वो सब चीजें मिलेंगी, जो भी आप रिलेशनशिप चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, वो गुरुजी जिनको गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है ना, वो सब आपके काम जो है होने जो है शुरू हो जाएंगे। आप अपने आप में ही पूरे हो। कई लोग कहते हैं ना कि गुरुजी हम तो अकेले हैं, हमारा तो कोई भी नहीं है, हम मतलब कईयों को बड़ी एनर्जी फील होती है लॉस वाली, मतलब कुछ भी समझ नहीं आता, अकेलापन बहुत लगता है, खाता है। तो गुरुजी ये कहते हैं भाई तुम अपने आप में ही पूरे हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आने टाइम पे जब जिसकी जरूरत होगी आपकी तरफ जो है भेज दिया जाएगा। अगर आपका टाइम अभी इस समय अगर अकेले लग रहा है कि अकेले चल रहे हो, तो थोड़ा सा विश्वास रखो गुरुजी पे, है ना, महादेव पे। वो सब वक्त आने पे ना आपके सारी चीजें जो है ना आपको पास कर दी जाएंगी। तो गुरुजी आपको ये बताना चाहते हैं कि निराश मत हुआ करो, कुछ चीजें जो ना होती है हमारी मर्जी के खिलाफ भी होती हैं, हम चाहते कुछ हो रहा है होता कुछ हो रहा है। तो गुरुजी आपको ये बताना चाहते हैं जैसी एनर्जी फ्लो में जा रही है ना, देखो पानी भी आप किसी भी रास्ते से निकालो वो कभी ना कभी अपना रास्ता खुद बना लेता है ना, वाटर भी। तो वो ये कहना चाहते हैं कि आपको जिस समय जिस चीज की जरूरत होगी ना, अपने आप को प्रोवाइड करा दी जाएगी, एंजल्स कह रही हैं आपको। तो आप इतना सोचो मत, बस अपने ऊपर जो है वर्क करते जाओ, पॉजिटिव रहो। और जो भी है कि जैसे मैंने कहा फूल की एनर्जी में, ये कार्ड मुझे बहुत देर बाद दिखा कि आपको इस एनर्जी में आना है। जैसे कि हम हमेशा इस कार्ड को देख के आती हूँ, मस्त मूला वाली लाइफ जीने है, क्योंकि हम जब टेंशन ले लेते हैं टेंशन उल्टा एक की जगह 10 और हो जाती है। अगर हम हमारे में इतनी पावर है कि जो टेंशन चल रही है हमने छोड़ दिया अपने प्रभु पे, है ना,
जैसे कि गणेश जी विघ्न हरता है ना हमारे, तो उन छोड़ दिया हमने जिस, तो उससे क्या होगा, जो हमको पूरी तरह से छोड़ देते हैं ना, कई लोग क्या है, मुझे लग रहा है पूरी तरह से छोड़ ही नहीं पाते हैं। जैसे आपने गुरुजी को ऊपर छोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद भी आप उसी चीज के बारे में सोच रहे हो, वहां गड़बड़ हो रही है। आपको क्या करना है, एक बार बोल के जो है छोड़ देना है, ठीक है, उसके बाद जो है अपनी फ्लो वाली एनर्जी में आ जाओ और मस्त रहो, जो से लाइफ चल रही है एंजॉय वाली। अपने आप को जितना ज्यादा खुश रख सकते हो उतनी खुशियां जो है हमारे करीब आती हैं। तो गुरुजी कह रहे हैं कि आप ऐसे करो, देखो 100% क्या, बहुत आज तो महादेव भी आए हैं है ना सावन के, आपके 100 क्या 101% आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगी। और ये जो मैंने ना 4 पहले रखी हैं, आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हो। अब नंबर 1 के लिए मैं देख लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी आपको नंबर 1 जिसने भी उसमें लिखा है रेडी हो जाए। जिस तरह सूरज की किरणें होती है ना हमारी, जो हमारे पहली पहली किरण जो धरती पे पड़ती है, ऐसी तेरी किस्मत पे भी जो है, जब अभी किरण जो है, रोशनी जो है आने वाली है। ठीक है, कईयों की तो स्टार्टिंग हो गई होगी मुझे लग रहा है ना, मतलब उनको एहसास होना शुरू हो गया होगा अंदर से, मन से। हो सकता है कोई स्माइल भी कर रहा हो कि हाँ मेरे अच्छे दिन जो है अब शुरू हो गए, फेस पे प्यारी सी मुस्कान हो। क्योंकि अंदर हमारी आत्मा को पता होता है कि अब मेरी दिक्कतें जो है, इंट्यूशन पावर आने लग जाएगी, खत्म होगी और मेरे अच्छे दिन आने जो है अब शुरू हो गए। ये नंबर 1 की ब्लेसिंग थी। नंबर 2 में गुरुजी ने क्या करवाया, भाई गुरुजी कह रहे हैं मेरी नजर है आपके ऊपर। आप जो भी कर रहे हो ना, जो भी मतलब अगर आपको नहीं समझ में आता ना, तो थोड़ा पहले ध्यान दे लिया करो फिर किया करो, ताकि तुम्हारी लाइफ में जो है ग्रोथ हो सके। ठीक है। और नंबर 3 की एनर्जी जो है, आपको ये बताना चाहती है कि अपने अंदर का चेंज लेके आओ और अपने ऊपर ध्यान दो। ये वक्त जो है अपने ऊपर ध्यान देने का है। और नंबर 4 की एनर्जी ये है कि पास्ट लाइफ का कर्मा चल रहा है, सब्र रखो, विश्वास रखो, मैं तेरे सारे काम पूरे कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। अब जो भी मैसेज का लेना चाहते, मतलब गुरु जी को शुक्राना अदा कर दो और इनके स्वरूप को ध्यान ਨਾਲ देख लो। ठीक है, आपकी जो भी विश है आप बोल दो। आज गणेश जी भी आए, कितना प्यारा खिलता हुआ ऐसे लग रहा है, मुस्कुरा रहे हैं है ना भोलेनाथ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस तरह लाइफ में आगे बढ़ते रहो, तरक्की मिलती रहेगी और आपको ग्रोथ ही ग्रोथ है आपकी लाइफ में। इस सन की एनर्जी जो है आपकी लाइफ में एंट्री कर चुकी है या करने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।